हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के क्रम में हम आज तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले हमने दो कालों का अध्ययन किया था, आदिकाल, भक्तिकाल। तो हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कम जस्ट लेट अस ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल। मैं सईद आलम खान GSN हिंदी हब के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेकर के आ गया हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत बांटे गए जो काल विभाजन हैं, उनकी प्रवृत्तियां और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो रीतिकाल आज का हमारा विषय है और रीतिकाल इस के बारे में हम पढ़ेंगे कि रीतिकाल क्यों कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है, इस काल की प्रवृत्तियां कौन सी हैं और इस काल के कौन कौन से ऐसे रचनाकार हैं और उनकी रचनाओं के नाम भी हम लोग देखेंगे। तो जल्दी जल्दी चैनल को शेयर कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट उनको शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिए। बहुत ही अच्छा कलेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। तो आइए रीतिकाल के बारे में हम बता दें कि रीतिकाल एक तरह की प्रवृत्ति, रीति मतलब होता है एक प्रवृत्ति, तो प्रवृत्तियों के आधार पे इस काल का विभाजन रीतिकाल किया गया। अब ये प्रवृत्तियां कौन सी थी? ये प्रवृत्तियां थी श्रृंगारिकता की, ये प्रवृत्तियां थी आसदाताओं की प्रशंसा की और साथ ही साथ अलंकारिकता और श्रृंगार प्रधान रचनाएं यहाँ पे इस दौर में की गई हैं। ब्रज भाषा का काफ़ी प्रयोग किया गया, इसलिए रीतिकाल के जितने भी रचनाकार हैं उनकी रचनाओं में प्रमुखता से दिखाई देती है कि ब्रज भाषा का प्रयोग अधिकतर कवियों, लेखकों, रचनाकारों ने किया है। तो रीतिकाल को सामान्यतः 3 पार्ट में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि रीतिसिद्ध के जाने माने या शिखर के रचनाकार कौन है, तो वो आंसर है बिहारी। वैसे रीतिबद्ध के अगर कवियों की बात करें तो केशव और देव 2 नाम प्रमुखता से आते हैं। रीतिमुक्त में घनानंद, आलम हैं, बोधा हैं, इनकी रचनाएं और इन कवियों का नाम शामिल है। और रीतिसिद्ध तो हमने बताया ही बिहारी। बिहारी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो सतसई, बिहारी सतसई लिखा है उसमें लगभग 700 कविताओं का संग्रह है। दोहों कविता तो नहीं बोलेंगे, दोहों का संग्रह है, दोहा बोलेंगे क्योंकि 2-2 लाइन में लिखा गया है। इसी तरीके से चौपाई है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, 4 लाइन में होती है। छंद है, 6 लाइन की होती है। तो दोहा, बिहारी सतसई पूरा दोहा का संग्रह है जिसमें 700 दोहों का संकलन बिहारी ने किया है। सूत्र इसमें एक आप लोग देख पा रहे हो कि भिखारी दास की सेना ने बिहारी लाल की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। ये तो बस ऐसे ट्रिक है, इसका कोई मतलब नहीं, ये मैंने आपको याद करने के लिए यहाँ पे बनाया था। समझना आपको यह है कि बिहारी दास हैं, दास बिहारी लाल हो गए और दास का मतलब केशव दास, ये जाने माने कवि हैं और रचनाकार हैं। भूखा मतलब यहाँ भूषण से है और मार कर मतलब पद्माकर, आनंद का मतलब घनानंद। तो घनानंद इस दौर के एक अच्छे कवि माने गए हैं जिन्होंने रचनाएं आज भी अमर हैं। केशव दास की रचनाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे राम चंद्रिका है, जहांगीर जय चंद्रिका है, विज्ञान गीता है और छंदमाला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बिहारी लाल अभी हमने बताया है बिहारी सतसई के नाम से है ये। घनानंद ने जो कविताएं लिखी हैं, जो कहानियां तो नहीं बोल देंगे, जो इन्होंने अपनी रचनाओं का संग्रह किया है घनानंद ने, उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सुजान संबोधन, सुजान सागर, रस केली बल्ली, विरह लीला, कृपा कांड और इश्क लता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिससे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। सुजान कहा जाता है कि एक नर्तकी थी और घनानंद और सुजान के बीच में आपस में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था और यह प्रेम दरबार में भी सार्वजनिक हो गया। जब राजा उस समय का बैठा हुआ था तो ये भी माना जाता है कि उन्होंने यहाँ पे गुस्ताखी किया, यहाँ पे राजा के इससे मर्यादा कहीं ना कहीं भंग हुई थी। तो ऐसा उस टाइम की प्रवृत्तियाँ थीं कि जहाँ बॉस बैठा है उसके सामने उसके जो कवि हैं, दरबारी लोग हैं, उनको बहुत ही अदब और डिसिप्लिन में रहना होता था। तो सुजान के कारण इन्हें देश निकाला भी मिल गया। तो सुजान, बाद में ऐसा भी कहा था कि सुजान ने घनानंद को छोड़ दिया था, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। सुजान संबोधन, सुजान सागर, ये सब उसी की याद में लिखा गया। रस केली बल्ली, विरह लीला, कृपा कांड और इश्क लता। पद्माकर के बारे में बता दूं कि ये जो इनकी रचनाएं हैं, राम रसायन है, गंगा लहरी है, प्रबोध पचासा है और पद्माभरण है।
जगत विनोद है इनकी पद्माकर की जानी मानी ये रचनाएं हैं। भिखारी दास इस दौर के प्रमुख कवि हैं। काव्य निर्णय, रस निर्णय, छंद प्रकाश और प्रताप शाही ने व्यंग्यार्थ कौमुदी नोट किया, लिखा था इसको। और एक और किताब यहाँ पे दिखाई देता है ग्वाल का लिखा हुआ प्रस्तर प्रकाश, बंसी वीसा और विज्ञान विजय विनोद, कुब्जाष्टक, कवि दर्पण, कवि हृदय विनोद। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। सेनापति ने जो लिखा है कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्प द्रुम। और यहाँ पे एक लिस्ट दिया है कि रचना और रचनाकार का नाम। तो रचना है चिंतामणि और इन्होंने कवि कुल कल्प तरु ये बुक है और चिंतामणि इसके लेखक हैं। तो ये इन्होंने लिखा कवि कुल कल्प तरु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्टार बना लीजिए इसको, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। भाव विलास, रस विलास, देव शतक, अष्टयाम, कुशल विलास और भवानी विलास, देवचरित, ये सब देव की रचनाएं हैं। मूलतः ये श्रृंगार के कवि हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि देव बड़े की बिहारी, ये एक तरीके का विवाद हुआ और इसके जन्मदाता मिश्र बंधु माने जाते हैं। मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद के नाम से रचनाएं अपनी बुक को लिखा है। पद्माकर जयपुर, नरेश प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दिया था और रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवियों में शामिल है पद्माकर। इनके काव्यों में भक्ति, वीर और श्रृंगार रसों की त्रिवेणी प्रवाहित होती है और हिंदी साहित्य में 50 शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और खूब पूछा गया। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। प्रबोध 50, पद्माभरण, जगत विनोद मुख्य इनकी रचनाएं हैं। अगले जो लेखक हैं रचनाकार है विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं। तो पद्माकर अंतिम, ये स्टेटमेंट दिया था इन्होंने और इस स्टेटमेंट को टेट में, पेट में और साथ ही साथ जितने भी सी और डी क्लास के एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे हिंदी पेपर जुड़ा हुआ है, हिंदी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वनाथ त्रिपाठी का ये स्टेटमेंट बार बार पूछा गया। रसलीन देखिए, सैयद गुलाब नबी इनको मुख्य इनका नाम था और इन्हीं के नाम से जानते हैं। रसलीन इनकी टाइटल थी। रस, प्रबोध, अंग दर्पण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका प्रसिद्ध दोहा है अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। यहाँ पे दिखाया गया अमी मतलब होता है अमृत, हलाहल मतलब विष। अमृत और विष दोनों मस्त कर देने वाले होते हैं और वैसे ही श्याम रत्नार हैं, मतलब कृष्ण की उपासना की गई है यहाँ पे। जियत मरत झुकी झुकी परत, कह रहा है कि अगर एक बार इनको देख ले तो चितवत एक बार, जे ही चित्त, जो भी दिल से एक बार इनको देख लेता है तो उनकी भक्ति में, उनकी उपासना में जीतने मरने के लिए तैयार रहता है। इसी तरीके से मतिराम, ललित, ललाम, रसराज, फूल मंजरी, वृत्त कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। भूषण में शिवराज भूषण है, शिव बावनी है, भूषण उल्लास है, भूषण हजारा है, दूषण उल्लास है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। घनानंद में सुजान सागर, रस के लिए रस, इश्क लता, सुजान हित, प्रबंध। शेख आलम ने जाति के ब्राह्मण थे लेकिन शेख नाम की मुस्लिम रंगरेजिन से विवाह करने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो मधवानल, काम कंदला, आलम केली, ये सब शेख आलम की रचनाएं हैं। बोधा, बुद्धि सेन, विरह वारिश, इश्क नामा। राम सहाय दास, राम सतसई, ककहरा, वाणी भूषण और शेख निसार, यूसुफ जुलेखा इनकी रचना है। चिंतामणि ने कवि कुल कल्प तरु, रस विलास, रस ये श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार, ये सब इन्होंने लिखा है। भिखारी दास काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश। प्रताप शाही ने व्यंग्यार्थ कौमुदी लिखा है। तो ये जो रीतिकाल से जुड़े हुए जितने भी प्रसिद्ध रचनाकार और कवि हैं, बाद के दौर में हम लोग यहाँ से आपको आगे पढ़ाएंगे आधुनिक काल। तब तक के लिए मैं यहीं पे लेक्चर को रोकूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको बार बार रिपीट कर करके देखने की ज़रूरत है, तभी ये समझ में आएगा। रीतिकाल में इतना पर्याप्त है, इतना आपको पढ़ने के लिए काफ़ी है। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के द्रव अगर हम बात करें क्रम में, तो बड़ा ही उत्सुकता और कौतूहल वाला सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ करके मतलब एक श्रृंगारिकता की फीलिंग आती है। नायक नायिका, नायिका भेद, सभी रसों के दर्शन होते हैं यहाँ पे। श्रृंगार रस तो रसराज ही कहा गया है। तो दोस्तों, हम आगे ग्रामर की भी क्लास लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बने रहें हमारे साथ और पढ़ते और देखते रहें GS एंड हिंदी हब। हम आपके लिए एक और सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं
जल्द ही उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। धन्यवाद।